everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। आज हम लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं CFSC। इससे पहले भी हम लोग ये पढ़ा था, लेकिन वो किसके लिए था? ऑक्टाहेड्रल के लिए था। ऑक्टाहेड्रल या फिर मतलब जिसको हम लोग लिखते हैं O, डेल O, या फिर हमारे पास था टेट्राहेड्रल जिसको हम लोग लिखते हैं डेल T। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डेल SP के फॉर्म में। देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से समझने की फिर अपनी कोशिश करना। स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, प्लेनर एक प्लेन में, मतलब कहने का है जैसे आपको ये मेरा राइटिंग पैड दिख रहा होगा, स्क्वायर प्लेनर, एक लिगेंड ऐसे, एक लिगेंड ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और बीच में सेंट्रल मेटल एटम, बस और कुछ नहीं है। इसका मतलब हमारे पास भाई ऑक्टाहेड्रल हमारा कैसे होता है? इस तरह होता है। ठीक है, हमने ये हटा दिया, ये हटा दिया, स्क्वायर प्लेनर बन गया। सिंपल, यही है हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, वीबीटी क्या बता रही थी? वीबीटी कह रही थी कि हमारे पास जो डी में ऑर्बिटल्स होंगे, मान लेते हैं D4 है तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो एक इलेक्ट्रॉन बच के, मतलब एक ऑर्बिटल बच गया, तो डी बच गया, एक एस का हो जाएगा, 2 पी के हो जाएंगे, तो DsP2। ये हमारा किस में आ रहा था? ये हमारा आ रहा था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अगर याद करो तो थोड़ा सा मैंने एक एडवांस कॉन्सेप्ट भी बताया था जिसमें मेरे पास क्या था? sp2d, याद आया? ये किसने दिया था? ये साइंटिस्ट थे हमारे हगिंस, जिन्होंने इसके बारे में बताया था sp2d, यानी ये कौन सा था? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर हो गई हम लोग को। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं CFSC के अकॉर्डिंग। तो CFSC के अकॉर्डिंग हमारे पास जो CFSC का डायग्राम होता है, ध्यान से समझना, हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 ऑर्बिटल्स में और नीचे स्प्लिट हो जाते हैं 1 2 3 ऑर्बिटल्स में। लेकिन ये था डेल O के लिए। किसके लिए था? डेल O के लिए। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में से ही तो स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, इसीलिए हम लोग हमेशा ऊपर Ag को रखेंगे और नीचे T2G को रखेंगे, नीचे T2G को और ऊपर किसको रखेंगे? ऊपर रखेंगे Eg को, ऑर्बिटल्स को। ये भी बहुत इजी है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ऊपर Eg, कैसे नीचे T2G। चलो ये सब पूरा समझते हैं। पहले देखते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड व्हेन 4 लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन द स्क्वायर अराउंड अ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, उसके अराउंड 4 लिगेंड्स क्या है? ऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब मैं अगर ऑक्टाहेड्रल में से रिमूव बॉन्ड फ्रॉम एक्सियल पोजीशन, ध्यान रखना। अच्छा, एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक फ्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कौन सी पोजीशन पे रहेगा? एक्सियल पोजीशन पे। बाकी ये कौन सी पोजीशन होती है? ये होती हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है बच्चों? इक्वेटोरियल पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग अरेंज रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब ये बॉन्ड रिमूव किया, ये क्या बन गया हमारे पास? स्क्वायर प्लेनर। लेकिन यहाँ पे हम लोग की जो पोजीशन है वो कौन से एक्सिस से रिमूव हुआ? मतलब या तो z एक्सिस या तो y एक्सिस, मतलब या तो x y z एक्सिस, कौन से एक्सिस से रिमूव हुआ? यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो ये होता है z एक्सिस, ये रहा x और ये रहा y, मतलब x y और ये रहा z। इस तरह, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, इस तरह, ये रहा x y और z। तो कौन से एक्सिस से रिमूव हो रहा है? z एक्सिस से क्या हो रहा है? रिमूव। अच्छा, z एक्सिस से रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब जिनमें कौन से प्लेन हमारे बच रहे हैं? एक x वाला, एक y वाला, यानी जो भी हमारे पास x और y वाले प्लेन्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे। क्या करेंगे? हाईएस्ट एनर्जी को ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि उनके लोब्स कहाँ होंगे? उनके लोब्स होंगे हमारे क्या कहते हैं, या तो ऑन द एक्सिस या तो बिटवीन द एक्सिस, मतलब या तो एक्सियल पोजीशन या तो नॉन एक्सियल पोजीशन। यहां से एक्सियल पोजीशन वाले क्या हो रहे हैं? रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे when the ligands are removed from z axis, the d orbitals experience a different electrostatic environment। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनवायरनमेंट का मतलब है एक के पास है पॉजिटिव चार्ज, एक के पास है नेगेटिव चार्ज। मेटल के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड के पास होते हैं लोन पेयर जो कि नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या करता है? डोनेट करता है। ठीक है, दिस लीड टू अ स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इनटू 2 सेट्स। अच्छा, अब देख लेते हैं एक बात, थोड़ा सा लोब्स को जान लेते हैं कि हमारे पास जो dxy होता है, dyz होता है, dzx होता है, और एट द लास्ट dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, हमारे पास यही दोनों होते हैं। अब ये लोब्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, इनकी एनर्जी कैसे थी, चलो वो देख लेते हैं जल्दी से। अब लोब्स, अगर ध्यान रखना, बिटवीन द एक्सिस, मतलब ये रहा एक्सिस, उनके बीच से अगर जा रहे हैं तो वो कहलाएंगे बिटवीन द एक्सिस।
ठीक है। अब बिटवीन द एक्सिस यानी ये हमारे कौन से रहेंगे, T2G वाले, कौन से रहेंगे, T2G वाले। अब ध्यान रखना, 3 1 2 3, T2G 1 2 3, यानी जो 3 रहेंगे वो हमारे नीचे रहेंगे, और जो EG वाले यानी dx² y² और dz², ये हमारे क्या रहेंगे, अबव द प्लेन रहेंगे। ठीक है, कैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं फिर, तो ये हमारे कैसे प्लेन बन रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस, तो एक्स वाई, वाई जेड और हमारे पास जेड एक्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ऑन द एक्सिस। अब थोड़ा सा ट्रिक भी देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि एग्जाम में हमें थोड़ा सा ट्रिक जल्दी याद होती है ना। तो ये ओ से ऑन द एक्सिस, ओ से ऑक्टाहेड्रल, सिर्फ 2 लूप्स तो सिर्फ ईजी ऊपर हो गया, बहुत अच्छे से याद होगा। तो ये देखो ऑन द एक्सिस मतलब एक्सिस के ऊपर चल रहे, ठीक है, और ये भी ऑन द एक्सिस। अब लेकिन z² की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है किससे, dy/z और dz(x) से। कैसे ज्यादा होगी यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उसके पास ये जो सर्किल है, ये जो साइकिल है ना, ये जो बेल्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या है, ये हमारी एक्स प्लेन पे है, तो एक्स और वाई प्लेन पे, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसके लोग थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब एक बार ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग देख लेते हैं, फिर यहीं से स्प्लिट करेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, पहले हमारे पास ग्राउंड स्टेट में एनर्जी थी, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, हायर एनर्जी में गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्साइटेड स्टेट आ गई। अब वैसे ही dxy dy z dz² dx² माइनस y² और dz²। अब सबसे ज्यादा मतलब ऑक्टाहेड्रल में ऊपर कौन रहता है, dx² y² और dz², और नीचे कौन रहेगा, xy yz और zx रहेगा। ये हमें ऑक्टाहेड्रल का यहाँ तक पता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर VBT के कॉन्सेप्ट पे देखें तो ऊपर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2, तो इसीलिए उसका जस्ट उल्टा 3/5। ठीक है, ऊपर नंबर क्या रहेगा 3, नीचे कितने हैं 3, तो नीचे नंबर क्या रहेगा 2, यानी उसका जस्ट उल्टा, 2 है तो 3, 3 है तो 2। अब ऊपर वाला एक्सिस प्लस वाला होता है, नीचे माइनस वाला, इसीलिए पॉजिटिव इसीलिए नेगेटिव। डेल ओ चल रहा था, डेल ओ है। अच्छा, इस बीच की लाइन को हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर, मतलब एक सेंटर दिया हुआ है, ऊपर की एनर्जी और नीचे की एनर्जी को क्या किया गया, स्प्लिट किया गया। ठीक है। अच्छा, स्प्लिट हो रहा है वो रिपल्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, रिपल्शन के अकॉर्डिंग। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना ज्यादा सेम चार्ज रिपेल करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी दूर हाईएस्ट होगी। ठीक है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट होगी। इतनी बात ध्यान रखना। तो 0.6 0.4 यानी मतलब अगर इसको कट करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक एकदम सिंपल हो गया। अब यहीं से हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ से हम लोग निकालेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुना, मैंने क्या कहा था, जो एक्स और वाई प्लेन पे हैं, जो एक्स और वाई प्लेन पे हैं उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा, तो dx² y² की सबसे ज्यादा, तो dx² माइनस y²। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक्स वाई किसी में आ रहा है, सिर्फ एक्स वाई, हाँ एक्स वाई हमारे पास टेट्राहेड्रल में आ रहा है, तो इसकी एनर्जी सेकंड नंबर पे हो गई dxy। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे z, नहीं z वाला तो हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे भी z वाला भी हमने रिमूव कर दिया। इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे yz और zx, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। हमने dz² को तो लिया नहीं, वो तो प्योर z है। मैंने बताया ना, उसके पास जो बेल्ट है, जो रिंग है, वो x और y कॉम्प्लेक्स पे भी, मतलब x और y एक्सिस पे भी आ रही है। इसी वजह से पहले dx² माइनस y², फिर dxy, फिर dz², फिर हमारे पास dxy और y, मतलब सॉरी yz और zx। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सिर्फ ट्रिक ध्यान रखना, जो x और y वाले हैं उनको टॉप पे कर दो, फिर खाली z² को ऊपर नीचे कर दो, बस उसके नीचे सबसे नीचे वो वाले। चलो और देख लेते हैं। अब एक और ट्रिक है मेरे पास स्क्वायर प्लेनर की, कैसे, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, हमने क्या किया, हमको पता है z² की सबसे ज्यादा है, x² y² की ऊपर कर दिया, फिर इसको इन दोनों को ब्रेक कर दिया, फिर इन तीनों को ब्रेक कर दिया, x और y की ऊपर कर दिया, इन दोनों नीचे कर दिया। फिर z² और xy में कौन ऊपर रहता है, xy ऊपर रहता है, z² नीचे आ जाता है। बहुत ईजी था यार। इससे डायग्राम से आप पूरा ऑक्टाहेड्रल से पूरा स्क्वायर प्लेनर तक जा सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो पहले ये, फिर हमारे पास ये, फिर हमारे पास ये, और फिर हमारे पास ये, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर चाह रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप याद करो, तो पहले इसकी एनर्जी, फिर इन दोनों को पहले स्प्लिट कर दिया, फिर इनको स्प्लिट कर दिया, फिर इन दोनों को ऊपर नीचे कर दिया, बस। और चलो ऑर्बिटल की एनर्जीज देख लेते हैं, थोड़ा सा रीजन जान लेते हैं कि अगर एग्जाम में हमें नोट्स के फॉर्म में लिखना पड़ा, एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे।
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। दिस ऑर्बिटल हैज द हाईएस्ट एनर्जी बिकॉज इन द लोब डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड्स, ठीक है, एक्सपीरियंसिंग द मैक्सिमम रिपल्शन। मैक्सिमम रिपल्शन का मतलब ऐसे समझो कि मेरे पास जैसे ये शेल है और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन है। अब लिगेंड अपने लोन पेयर्स उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन में डोनेट कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जितना ज्यादा जो रिपेल करेगा वो उतनी दूर दूर चला जाएगा, तो वो उतनी दूर दूर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इजिली जंप नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। अब डिस्टेंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कभी ऊपर कभी नीचे कभी नीचे कभी ऊपर, ठीक है। एक्स वाई की बात करते हैं। दिस ऑर्बिटल हैज द नेक्स्ट हाईएस्ट एनर्जी बिकॉज द लोब्स कोप्लेनर। अभी मैं बताता हूँ कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, विद द लिगेंड लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट रिपल्शन। और कोप्लेनर जल्दी से देख लेते हैं। कोप्लेनर का बच्चों यहाँ पे मतलब होता है जैसे मेरे पास एक ये लोब प्रेजेंट है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और लोब बनाया इस तरह। अरे इस चलो ये बना हुआ मैं इन्हीं यूनियन बता देता हूँ। तो ये जो आप सामने सामने जो शो करते हैं प्लेन्स, ये जो सामने सामने पैरेलल लाइन शो करती है कोप्लेनर, इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कहने का है दो ऑर्बिटल है। अब जैसे ये ऑर्बिटल आपको ऐसे दिख रहे हैं, मैंने इनको ऐसे कर दिया, ये ऐसे आपको दिख रहे हैं, मैंने इनको ऐसे कर दिया। तो अब जो सामने सामने ये जो रिपल्शन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर, ठीक है। और आगे ध्यान देते हैं जल्दी से। अब एक्स जेड स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो दिस ऑर्बिटल हैज इंटरमीडिएट एनर्जी, बीच में है, बिकॉज द लोब्स पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन द कॉम्प्लेक्स बट स्टिल हैव द सम इंटरैक्शन विद द लिगेंड्स। डी एक्स वाई जेड जेड एक्स की बात करते हैं। These ऑर्बिटल हैव द लोवेस्ट एनर्जी, सबसे कम है, बिकॉज द लोब्स आउट ऑफ द प्लेन है जिनको हमने रिमूव कर दिया है ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मिनिमाइजिंग इंटरैक्शन है विद द लिगेंड्स, सो दे आर डीजेनरेट मीनिंग दे हैव द सेम एनर्जी, ठीक है। अब ये दोनों ही सेम प्लेन पे है तो इन दोनों को ही अप्रॉक्स बता दिया कि तुम्हारी एनर्जी क्या है, बराबर है। अब इनका ऑर्डर देख लेते कि कैसे लिखेंगे। तो ऑर्डर अभी हम लोग ने देख लिया था, ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर और वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा वन, इनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा टू, इनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा थ्री। भाई हम लोग चेंज करते हैं ना फाइनल से इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो आप जैसे स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपके घर से और यहाँ से आता है फाइनल डिस्टेंस क्या है, इनिशियल डिस्टेंस क्या है, बस वही है, खैर। और आ जाओगे तो वापस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, खैर वहां तक नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब इन दो सबकी एनर्जी एक साथ कैलकुलेट कर ले तो डेल एसपी हो गया, यानी क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। तीनों को ऐड कर दोगे तो सबकी एनर्जी हमें मिलती है 1.746, 1.746। ध्यान रख लो 0.66, 0.086, उसकी 1, तो टोटल आएगा 1.746। तो हमारे पास हो जाएगा डेल ओ, ये रहेगा हमारा स्क्वायर प्लेनर। इसका मतलब अगर हमें डेल ओ पता चल जाए तो हम स्क्वायर प्लेनर भी निकाल सकते हैं। डेल ओ कहाँ से आता है, हमारे पास आता है CFSC से, जो कि मान लेते हैं हमारे पास आया होगा 10 डेल ओ, ठीक है, या फिर हमारे पास आता है माइनस का 2.4 डेल ओ। अगर हमें CFSC पता होगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल ओ आ जाएगा। अब डेल ओ आ गया तो उसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। आपको बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, ठीक है। या फिर यूनिट हमारी होती है सेंटीमीटर इनवर्स में, या फिर हम उसको लिख सकते हैं क्या 83.7, ये भी यूनिट कन्वर्जन है हमारा, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। खैर चलो आगे ध्यान देते हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस है वन, तो सबकी अपनी अपनी वैल्यू होगी कि इसमें से हाईएस्ट एनर्जी में से लोवेस्ट एनर्जी को माइनस करेंगे तो हो सकता है 1 आ जाए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे हो यहाँ पे ध्यान देते हैं। इसका मतलब डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स वाई, इसमें से इसको माइनस करो, देखो कितना आएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 1.0 डेल ओ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 1 डेल ओ, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या आएगा 0.66 डेल ओ, जो कि हमारे पास ऊपर था। अब ये हमारे पास है बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, छोटी वैल्यू कौन सी, इसमें से इसको माइनस करने पे क्या आ जाएगा 0.086 डेल ओ, बस सिंपल, समझे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कैसे, सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, हम लोग दोनों सब देख चुके हैं। अब लेकिन ये चीज तो सभी बच्चे पढ़ के आएंगे, अब आप कुछ ऐसा पढ़ के जाओ जो आप सबसे आगे आपको बनाएगा, तभी तो आप फर्स्ट आओगे, वरना ऐसे कैसे आओगे। जब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे तभी तो कुछ अच्छा सा ज्ञान लोगे, तभी तो कुछ समझ आएगा। तो इसीलिए अब हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शन केस कि इसमें होता है। अच्छा ये तो हमारे पास होता है कोबाल्ट 2+ में, निकल 2+ में, कॉपर प्लस में, तो ये तो हमारे इसके हो गए नॉर्मली। लेकिन एक्सेप्शन केस प्लैटिनम 2+, जिसमें क्या होता है
जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, और हमारे पास एक्स वाई मतलब वाई जेड और जेड एक्स क्या हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे इस तरह। तो इस बात को भी थोड़ा सा दिमाग में खोल के बैठेंगे, ठीक है। अब प्लैटिनम, प्लैटिनम आता कहां पे, प्लैटिनम हमारा आता है 5s2 6d8, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। क्योंकि कैसे, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पहली वाली कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज और फिर 5D सीरीज। तो 5d8 और 6s2, हाँ ये से 5d8 और 6s2, जो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या बचेगा 5d8, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा देखते हैं। तो डेल ओ, डेल टी और एसपी में रिलेशन सबसे ज्यादा किसमें होता है, एसपी में, क्योंकि सारे ऑर्बिटल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। सारे ऑर्बिटल सेपरेट होने पे एनर्जी क्या हो जाती, बढ़ जाती है रिपल्शन की। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ है, यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब डेल ओ ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। ऊपर कौन है, ईजी ऑर्बिटल्स, तो क्या है, कितने ऑर्बिटल है, 2, तो 2 ईजी, ठीक। इसमें ऊपर कौन है, T2G, 3 ऑर्बिटल्स। इसमें ऊपर कौन है, dx2 y2, सिर्फ 1 ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल 6, टेट्राहेड्रल 4, स्क्वायर प्लेनर 4, ठीक है। बात करें तो sp3d2 या फिर d2sp3। यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, sp3 या फिर हमारे पास हो जाता है dsp2, या फिर थोड़ा सा एक और ले तो आपको ध्यान होगा, एक था D3S, ये भी मैंने आप लोग को बताया था, और एक और बताया था sp2d। खैर जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो दे रखी हुई है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वो वीडियो जरूर देखना। जो मैं अभी आप लोग को बताने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा हूँ वो आप लोग को और बेहतर समझ आएगी अगर आप लोग उस वीडियो में जाते हो। ये रहा उसका थंबनेल है, और ये रहा हमारे पास क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, रिलेशन कैसे आया होगा। अगर डेल एसपी की बात करें तो 3/4 इसके इक्वल, 9/4 इसके इक्वल और 1/3 इसके इक्वल। अभी हमें डेटा कैसे याद रखेंगे सर, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको क्या करूं, यहाँ पे 2/6 कर दूं मैं, ठीक है। 2/6 ये किसका है, ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है। मुझे चाहिए ऑक्टाहेड्रल और डेल टी में रिलेशन, ऑक्टाहेड्रल और डेल टी में मुझे रिलेशन चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, 3/4 कर दूंगा, 3/4 क्या, डेल टी आ गया। मुझे ऑक्टाहेड्रल तो क्या करूं, 6 को उधर ले जाऊं तो 3 × 6, 2 को नीचे ले आऊं तो 2 × 4, ये क्या आ जाएगा, डेल ओ आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल टी रहेगा। 9/4 आना चाहिए, ध्यान रखना। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9/4, क्या बात है यार। अब मुझे चाहिए ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में, क्या चाहिए मुझे, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, यानी 2/6 ही रहेगा, 2/6 हो गया। स्क्वायर प्लेनर कितना है, यहाँ पे एक ही है तो 1/4 कर देते हैं ना, तो डेल ओ इज इक्वल टू 1/4 डेल एसपी। तो 4 उधर जाएगा, ध्यान देना, 4 उधर गया, चलो अच्छी, यहाँ 2 और ये रहा 3, तो 2 उधर चला गया, तो कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पे हो गया 4 और नीचे हो गया 3। तो अगर मेरे पास डेल एसपी अगर हम निकालते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4/3 डेल ओ, और इसी का अगर हम डेल ओ निकाल देंगे तो 3/4 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मुझे टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर चाहिए तो टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। सभी को समझ आई बात। तो ये था हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट स्क्वायर प्लेनर का, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे पास किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू हमारे पास CFSC था। इतनी बात क्लियर। अब पूछा क्या जाता है, ध्यान रखना, पूछा ये रिलेशन बिटवीन जाएगा, जिसको अगर पूरा लिखना है, डिफाइंड या फिर डिस्क्राइब या फिर इलैबोरेट, कंप्लीट, ब्रीफली CFSC इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो पूरा ही उतार देना। अरे अगर 10 मार्क्स का भी होगा तो पूरे पूरे देगा, 15 मार्क्स का होगा तो भी पूरे पूरे ही देगा। एक न्यूमेरिकल अपनी मर्जी से डाल देना, वो बात और अलग है। इतनी बात क्लियर। कंपैरिजन हो गया, एक्सेप्शन केस देखा हम लोग ने, ऑर्डर देखा, कैसे उनके बीच की डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, कैलकुलेटिंग वैल्यू देखी, उसके बाद हम लोग ने सबके रीजन देखे, फिर उसके बाद हम लोग ने डायग्राम देखा, ऑक्टाहेड्रल से कंपैरिजन देखा कि कैसे हम लोग ने किया, लूप्स बिटवीन ऑन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, हम लोग ने देखा कैसे जेड एक्सिस को रिमूव किया गया, और ये रहा कंप्लीट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब आप लोग का काम इतना है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो पहले पूरी वीडियो देख लो और फिर धीरे धीरे इसको करके नोट करो, तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। क्लियर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।